दिया गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इसको समझते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है कुल लागत बराबर संख्या गुणित मूल्य। ये फॉर्मूला हम बाद में लगाएंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ये हमें ज्ञात करनी है। लेकिन और ऊपर यदि हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि जो निर्माण लागत है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि ये जो है संख्या इसके दुगने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या तो पहले पता होनी चाहिए, तभी तो उसका दुगना करोगे और तभी तो उसका 3 अधिक करोगे। तो सबसे पहले तो हमें बर्तनों की संख्या ही पता नहीं है और हमें दिया गया है कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि निर्माण लागत किस पर डिपेंड करती है? बर्तनों की संख्या। यदि हमें बर्तनों की संख्या पता हो जाए तो हम उसका दुगना करके उसमें 3 अधिक कर देंगे, यानी 3 जोड़ देंगे, तो हमें निर्माण लागत पता चल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो निर्माण लागत है वो किस पर डिपेंड कर रही है इस क्वेश्चन में? बर्तनों की संख्या पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बर्तनों की संख्या को ही x मान लेना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। तो हमने बर्तनों की संख्या कितनी मानी है? x। तो अब जो लागत है वो हम देख लेते हैं कितनी है। जो मूल्य है निर्माण का मूल्य यहाँ पर दिया गया है। कुल निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निर्माण मूल्य बराबर निर्माण मूल्य, यानी निर्माण लागत एक ही है। ये है बर्तनों की संख्या का दुगना यानी कि 2x। यहाँ पर लिखा है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने यानी कि 2x से 3 अधिक थी, यानी कि +3। लेकिन यहाँ पर हमें कुल लागत दी हुई है 90 रुपये। कुल निर्माण लागत ये है केवल लागत, इसलिए हम उसको केवल मूल्य बोल रहे हैं। और कुल निर्माण ये लागत ये अलग दी हुई है। तो हमें अब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है कुल लागत होती है संख्या गुणित मूल्य। संख्या क्या है आइए देख लेते हैं। संख्या है x और मूल्य कितना है? 2x + 3। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुल लागत। तो आइए अब हम लिखते हैं कुल मूल्य कितना दिया गया है? 90। कुल लागत कितनी दी हुई है? 90। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कुल लागत। कुल लागत जो होगी वो होगी बर्तनों की संख्या गुणित निर्माण मूल्य। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। तो कुल लागत कितनी दी हुई है? 90। तो आप यहाँ पे लिखोगे 90 बराबर बर्तनों की संख्या कितनी दी हुई है? x। तो आप यहाँ पे लिखोगे x गुणित निर्माण मूल्य कितना दिया गया है? 2x + 3 क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 90 बराबर x का गुणा 2x में भी होगा और x का गुणा 3 में भी होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले x का गुणा 2x में होगा तो आएगा 2x वर्ग
एक्स का एक्स में होगा और 2 ज्यों का त्यों। प्लस लगा है तो प्लस, एक्स का गुणा 3 में होगा तो आएगा 3x। अब आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप चाहें तो इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब 90 का कर देते हैं इस तरफ पक्षांतर, तो आएगा 2x वर्ग प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि का पहला नियम होता है अचर राशि का गुणा x वर्ग के गुणांक में कीजिए। तो 90 दूनी 180, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 180। तो अब यहाँ पर भले ही 90 लिखा है लेकिन आपको कितना मान के चलना है 180। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा 180 होता है, तो 180 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 इनाम 18, 0 ज्यों का त्यों। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा तो 45 आ जाएगा। फिर 3 एकम 3 और 3 5 15 और 5 तिया 15 और 3 एकम 3। तो अब हम इसको ऐसा 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 15 गुणित 12 चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो 15 12 180। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 25 60 का शून्य हासिल आई 6, 12 एकम 12 और 6 ये आएगा 180। 12 और 15। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें प्लस का 3 चाहिए। तो प्लस का 3 चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 15 करना पड़ेगा, माइनस का 12 है। तो 15 में से 12 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, प्लस के 3। तो ये प्लस 3 भी हमें मिल जाएगा। तो चलिए हमारी संख्या होंगी 15x माइनस 12x। तो हम यहाँ पर तोड़ लेंगे। 2x वर्ग प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसके बाद और आगे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 15 2 से विभाजित नहीं होता, इसलिए हम x ही कॉमन लेंगे। तो अंदर बचेगा 2x और प्लस 15। यहाँ पे 2 x जो है वो कॉमन निकल गया, लेकिन 2 रह गया अंदर और x पर 2 की घात थी, इसलिए एक x अंदर रह गया। प्लस लगा है तो प्लस, x बाहर निकल गया तो 15 बच गया। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पर 6 कॉमन आ सकता है और 6 की दुनिया में 90 आता है। आप देख लीजिए 90 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 एकम 6, बचे कितने 3, तो हो जाते हैं 30। तो फिर आ जाएगा 6 पंचे 30। तो चलिए हम माइनस का 6 लेंगे, चूँकि माइनस ले रहे हैं इसलिए अंदर का चिन्ह ये बदल जाएगा। तो 6 बस कॉमन लेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा और x ज्यों का त्यों। माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये माइनस प्लस में आ जाएगा और 15 छक्के 90, तो 15 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान हो चुके हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक जगह लिख सकते हैं 2x प्लस 15 और इसको अलग लिख देंगे x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों कोष्टकों के बराबर 0 ले लेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। इसके बाद 15 का कर देंगे पक्षांतर, तो 2x बराबर आएगा माइनस 15 या यहाँ पर x बराबर आएगा प्लस 6। तो x बराबर आएगा माइनस 15 बटे 2 गुणा वाली संख्या बटे में, या x बराबर 6। यहाँ पर माइनस जो है ये संख्या ऋणात्मक हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमें प्योर संख्या चाहिए धनात्मक। तो हम लिखेंगे x ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या धनात्मक ही होगी। तो x बराबर माइनस 15 बटे 2 मान्य नहीं है। तो x बराबर फिर क्या मान्य है 6। तो हम लिखेंगे x बराबर 6 मान्य है। तब बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने x मानी हुई थी, तो बर्तनों की संख्या आ जाएगी 6 और निर्माण लागत हमने मानी हुई थी 2x प्लस 3, तो उसको भी निकाल लेते हैं। निर्माण लागत मानी थी 2x प्लस 3, तो चलिए 2x की जगह पर 6 प्लस 3, तो आएगा 2 6 12, 12 और 3 आ जाएगा 15।
तो 15 रुपये निर्माण लागत होगी और बर्तनों की संख्या 6 होगी। तो आप इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, घर पर मेहनत करते रहिए और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू।